Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। कल हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म वन को, ठीक है। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड को, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म टू मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ पे होना है। जब आप पढ़ेंगे होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये वाला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तब आपके पास इन सारे स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। सारे क्वेश्चन में नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज हम सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म को, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आपको आज दिया है सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। कहता है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ जेड कॉमा पी यू कॉमा क्यू इक्वल टू 0 करके, है ना, etc. Equations involving only p, q and z, those equation which do not contain x and y। कहता है देखिए यहाँ भी जैसे हम लास्ट में हम देखे तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वहाँ पे आप केवल पी क्यू का ही यूज़ कर रहे थे और उसको आप किससे रिप्लेस कर रहे थे, वहाँ पे हम पी क्यू का यूज़ कर रहे थे और उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे थे स्टूडेंट, हम उसको रिप्लेस कर रहे थे ए और बी से। तो आज सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि इसमें क्या रहेगा, इसका फॉर्म जो है सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्म जो है क्या है आपके पास, एफ ऑफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। एफ ऑफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। और इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें केवल रहेगा आपके पास पी क्यू और जेड। क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा स्टूडेंट, पी क्यू एंड जेड ही आपके पास ये इन्वॉल्व रहेगा स्टूडेंट। क्लियर है। इसमें एक्स वाई जेड आपके पास नहीं रहेगा, सॉरी जेड है, एक्स वाई वाला एलिमेंट यहाँ पे आपके पास इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ठीक। तब कहता है देखिए इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड। इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड द differential equation is of the form f of जेड पी क्यू इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास इक्वेशन नंबर वन। और इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं, इसमें हमको एज्यूम करना होगा x इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, कैपिटल एक्स था, ठीक है। कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट। क्या आप एज्यूम करेंगे, आप देखे हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस ए वाई को आप एज्यूम करते हैं। आगे जब बनाएंगे तो क्या मान के चलना पड़ेगा, जेड ऑफ दिया है तो लेट क्या करेंगे, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स है, बी ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आप क्या रहेगा, आपके पास जो इक्वेशन नंबर वन आपने जो लिया है, इक्वेशन नंबर वन आपने क्या लिया था, एफ ऑफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। उसका आप क्या है, जब आप क्या करते हैं जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लेते हो, मतलब जेड की वैल्यू आप एफ ऑफ एक्स रख देते हो, तब उसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तब उसका सॉल्यूशन बनता है p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स डेल एक्स अपॉन डेल एक्स करके। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वन। वन क्यों हो जाएगी, देखिए एज इसको आप कैंसिल करने जाएंगे तो एक्स और एक्स में क्या हो जाएगा, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचे क्या, डी जेड अपॉन डी एक्स डॉट वन करके। तो सिर्फ बचता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स, सिर्फ यहाँ बचेगा किसके लिए, p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास कहता है देखिए यहाँ से जब बनाएंगे तो आप q इक्वल टू क्या दिया है, q इक्वल टू आपको दिया है डेल जेड अपॉन डेल वाई। q इक्वल टू क्या दिया है, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। एक मिनट, q इक्वल टू क्या दिया है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो इक्वल टू क्या बनेगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई बनेगा, ठीक है। डी जेड अपॉन डी एक्स
इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई बनेगा। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, अब वापस आपको क्या मिलेगा, डी जेड अपॉन क्या बनेगा, डी वाई ही बनेगा। डेल के फॉर्म में बनाएंगे, डेल जैसे आपको डिनोट करता है तो पार्शियल डिफरेंशियल में आ जाता है, और डी आपको डिनोट करता है तो मतलब नॉर्मल डिफरेंशियल है, बट वो डिफरेंशियल का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब आप इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप मान सकते हैं स्टूडेंट ए करके, इसकी वैल्यू डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू आप मान सकते हैं ए, कांस्टेंट के बराबर इसको आप मान सकते हैं। क्योंकि डेल एक्स अपॉन डेल वाई दिया है, जो भी एलिमेंट दिया है वो क्या हो जाएगा आपके पास, है ना, जो भी एक एलिमेंट दिया रहेगा क्या हो जाएगा, उसका आप क्या कर सकते हैं, किसी भी किसके किसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशियल करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में आपका पार्शियल डिफरेंशियल करते हुए दिखाए हैं। तो यहाँ पे ए को किसके बराबर मान लिए हम लोग, डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए मान लिए। तो अपन पास टर्म्स क्या बनेगा, तो हमारे पास टर्म्स बनता है यहाँ से ए इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स बना, इसके लिए क्यू के लिए क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई बना हुआ था, तो इक्वल टू मैंने क्या बना दिया, ए इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें दिया सब्स्टिट्यूटिंग डेज वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन नंबर 1, द इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म टू द फॉर्म। तो आप क्या कर सकते हैं, पी और क्यू की वैल्यू निकल चुकी है, तो इस पी और क्यू की वैल्यू को आप कहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 दिया रहेगा, है ना, मतलब जो इक्वेशन का फॉर्म रहेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, पी और क्यू की वैल्यू को ले जाकर आप क्या कर सकते हैं, उसको ले जाकर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दिया है सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन 1, द इक्वेशन फर्स्ट ट्रांसफॉर्म टू द फॉर्म। तब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या बनेगा, देखिए एफ ऑफ जेड कामा डी जेड अपॉन डी एक्स कामा ए डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बना, 0, ठीक। मतलब आप पी और क्यू की वैल्यू कहाँ रखेंगे, आपके पास जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें ले जाके पी और क्यू की वैल्यू आप रखेंगे, तब आपका क्या बनेगा, तब आपका एक फंक्शन बनेगा या फिर इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन कहिए या फंक्शन, वो कंप्लीट वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये है आपके पास किसके लिए, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए स्टूडेंट, किसके लिए, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। क्लियर। अब देखिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे आगे क्वेश्चन देखेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए कहता है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है सॉल्व z इक्वल टू पी क्यू, जेड इक्वल टू पी क्यू करके, ये दिया इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, z इक्वल टू पी क्यू, है ना, क्वेश्चन है, तो हो जाएगा सॉल्व। क्या कहता है, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 1, ठीक है। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यू जेड इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, ये पी क्यू बनेगा। तो ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर 1। आगे कहता है दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड, अभी किसके फॉर्म के लिए है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। हमको कैसे पता चला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन आपके पास दिया हुआ था एफ ऑफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0, जिसमें जेड इन्वॉल्व था, पी इन्वॉल्व था एंड क्यू इन्वॉल्व था, इसलिए हम लिखे जेड पी क्यू करके। क्लियर। इसलिए कहता है दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड, है ना, इन द फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्म यहाँ पे एफ ऑफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0 है, यहाँ पे पी क्यू और जेड करके। क्लियर स्टूडेंट। अब आप क्या कर सकते हैं, तब आप करेंगे लेट जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स के बराबर हो जाएगा। जो जेड दिया है उसको आप क्या मान सकते हैं, जेड को आप मान सकते हैं स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर, है ना, और उसको हम दे सकते हैं कैपिटल एक्स के बराबर, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसको आप जब बनाएंगे तब टर्म्स क्या बनता है, इसको आप जब बनाएंगे तब आपके पास टर्म्स बनेगा p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। क्योंकि p की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब जो हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे थे, किसके लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का जो हम प्रॉपर्टी पढ़े या उसका फॉर्म पढ़े, तो किस फॉर्म में था वो, p की वैल्यू हम रख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब इस डेल एक्स अपॉन सॉरी इस डेल जेड अपॉन डेल एक्स जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या देता है, डी जेड अपॉन डी एक्स बना था, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए वो तो बता दिया मैंने, पी क्या था, पी आपके पास क्या बना था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बना था, इक्वल टू हमने क्या लिखा था, डी जेड अपॉन डी एक्स करके।
अब किसकी बारी है, अब क्यू की बारी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्लियर, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। हमने किससे पढ़ा है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के बारे में उसकी थ्योरी देख रहे थे, उस थ्योरी में हमने इसके फॉर्म के बारे में जाना है। ठीक है, तो हमारे पास टर्म्स क्या बनेगा, देखिए अब हम जो हमारे पास इक्वेशन है, हैंस द इक्वेशन वन रिड्यूस। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन पे ले जाके हम किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पी और क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि जेड इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन नंबर वन हमारे पास है स्टूडेंट, जेड इक्वल टू पी क्यू। क्या था हमारे पास, जेड इक्वल टू पी क्यू करके। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू एंड ये क्यू की वैल्यू। ठीक, तो अब आगे क्या बनेगा, देखिए z इक्वल टू ए तो अपने पास रह गया कांस्टेंट वैल्यू की जैसे। अभी हमारे पास ये दोनों क्या है, डी जेड अपॉन डी एक्स है, तो इसका बन गया होल स्क्वायर। आप इसको ट्रांसफ़र करिए, तो ट्रांसफ़र करने पर टर्म्स क्या बनेगा, z अपॉन ए इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और आगे जब बनाएंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर जेड अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट जेड अपॉन रूट ए करके। क्लियर, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे, जेड वाले टर्म्स को जेड के साथ और एक्स वाले टर्म्स को एक्स के साथ। बट यहाँ एक्स वाला कोई टर्म्स नहीं है, तो जेड वाले टर्म्स को हम क्या करते हैं, जेड के साथ सेपरेट कर देते हैं, और जो एक्स वाला टर्म्स है उसको हम ए के साथ सेपरेट कर देते हैं। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा आपके पास टू रूट जेड इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ए प्लस के करके। अब ये कैसे आया, ये आप ध्यान से देखेंगे। ये दिया है आपके पास रूट जेड, है ना, रूट जेड को आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या दिखाएगा आपको वहाँ से 1/2। क्लियर, क्या दिखाएगा आपको वहाँ से 1/2। देखिए ध्यान सुनिए कि इस रूट जेड को आप ऊपर लेके जाएंगे तो जेड का आपके पास क्या बनेगा, पावर में -1/2 बनेगा। -1/2 बनेगा क्योंकि जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये जेड पावर -1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब माइनस की बारी आएगी तो क्या हो जाएगा, -1/2 +1, और यहाँ पे हो जाएगा -1/2 +1 करके। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स आया। तो हम जब बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हम इसके यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास टर्म्स में, हाँ देखते जाइए, ये हो जाएगा जेड का -1/2 और ये हो जाएगा डी जेड करके। क्लियर, और जब इसका आप क्या करते हैं, इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टर्म्स क्या दिखाएगा आपको, z -1/2 +1, और इसका हो जाएगा -1/2 +1 करके। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपके पास बचेगा 1/2, और यहाँ भी आपके पास बचेगा 1/2। तो ये 2 ऊपर और इसका हो जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। यहाँ पे दिया हुआ है ये जेड पावर 1/2 और ये 1/2। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो ये आ जाएगा आपके पास ये रूट में, और ये जो 2 है 1/2 में वो ऊपर चला गया, इसलिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, 2 इंटू रूट जेड, 2 इंटू रूट जेड इक्वल टू क्या दिया है। अब इसका जब करेंगे तो क्या दिखाएगा, एक्स, ये तो कांस्टेंट बन गया, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू आपने और बना ली के करके। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस हो जाएगा रूट ए इंटू के अपॉन रूट ए। तो आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, किसको, ये देखिए 1/√a बाहर हो गया, और x+k इंटू रूट ए दिया है। तो इस के इंटू रूट ए को आप दूसरा कांस्टेंट वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को आप दूसरा कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम करते आए हैं, हम ऐसे में देखते आते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को हम कोई अदर कांस्टेंट वैल्यू मान के चल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2√z इक्वल टू 1/√a, है ना, 2√z इक्वल टू 1/√a, ये हो जाएगा x प्लस ए वाई प्लस बी। अब x प्लस ए वाई प्लस बी कैसे हो गया, ये कैपिटल x दिया है तो कैपिटल x की वैल्यू आपने क्या लेके रखी है, देखिए ना, कैपिटल x की वैल्यू है x प्लस ए वाई प्लस क्या हो जाएगा आपके पास ये b, इसका हो जाएगा b, और इसका हो जाएगा x प्लस ए वाई करके। क्लियर स्टूडेंट, अब इसका आप कर दीजिए दोनों साइड स्क्वायर, क्योंकि ऐसे तो इसका इक्वेशन नहीं बनेगा, इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, रूट जेड का हो जाएगा z, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1/a, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा, तो x प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे को यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो टर्म्स क्या बनेगा, 4za इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, 4za इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर करके। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, इस प्रकार से स्टूडेंट आप जो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे
थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अभी हम देख रहे थे सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म, अब देखिए आगे हम देखते हैं थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म करके। ये कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या है आपके पास, इक्वेशन का फॉर्म कैसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स पी इक्वल टू एफ ऑफ वाई क्यू। इट मीन्स पी क्यू और एक्स वाई का फॉर्म रहेगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा आपको, पी क्यू एंड एक्स वाई दिया रहेगा, उसमें जेड वाला टर्म्स आपके पास नहीं है। ये आपको फॉर्म पहचानने का तरीका है। फर्स्ट फॉर्म में केवल पी क्यू दिया था, सेकेंड फॉर्म में आपको क्या दिया, जेड पी और क्यू दिया। जो थर्ड फॉर्म है इसमें एक्स वाई भी है और पी क्यू भी है, जेड वाला टर्म्स आपके पास नहीं है। ठीक है, तब कहता है इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स पी इक्वल टू एफ ऑफ वाई पी। वाई पी नहीं है स्टूडेंट, ये वाई क्यू है, सॉरी, है ना। एफ ऑफ एक्स पी इक्वल टू एफ ऑफ वाई क्यू, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा आपके पास, ये 1 बन गया। ठीक, अब कहता है इन ऑर्डर टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या कहता है, आप इसको क्या कर सकते हैं, जब सॉल्व करने के बारे आएगी तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट के थ्रू आप इसको बना सकते हैं, इसको दोनों को, है ना। कहता है देखिए वी पुट इच साइड इक्वल टू ए वेयर ए इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या कहता है, इन ऑर्डर टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हमको सॉल्व करना है ना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को आपको सॉल्व करना है। तब कहता है कि हमने क्या किया, दोनों साइड, इन दोनों साइड हम क्या करते हैं, एक वैल्यू पुट करते हैं। किसके इक्वल लेते हैं, एक वैल्यू ए की इक्वल ले एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू ए है, इसके इक्वल में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। जहाँ पर ए क्या है आपके लिए, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट इट मीन्स, आर्बिट्री कांस्टेंट इट मीन्स होता है खुद से लिया हुआ एक कांस्टेंट वैल्यू, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से लिया हुआ एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या शो करेगा, देखिए एफ ऑफ एक्स पे इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ वाई क्यू इक्वल टू ए करके, अलग अलग नहीं लेना है कांस्टेंट को। ये कहता है कि दोनों साइड के लिए, इच साइड, दोनों साइड के लिए आप कह रहे थे सभी साइड दिया ना, इच साइड के लिए कहता है टू इक्वल ए, तो दोनों साइड किसके इक्वल में आना चाहिए, ए के इक्वल में। तो इस ए और ए कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू है, स्वेच्छ अवयव है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसीलिए इस ए के इक्वल में क्या लेते हैं, दोनों साइड को लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ बनाया एफ ऑफ एक्स पी इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ वाई क्यू इक्वल टू ए करके। क्लियर, तब इसके लिए आप जब फॉर्म बनाओगे स्टूडेंट, तब आपके पास फॉर्म बनेगा डी जेड इक्वल टू एफ वन एक्स ए डी एक्स प्लस एफ टू वाई ए डी वाई करके। मतलब दोनों किसके लिए बनेगा, ए के लिए ही बनेगा। क्लियर, अब इसका आप जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको फॉर्म क्या दिखाएगा, z इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ए डी एक्स प्लस एफ टू प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई ए डी वाई प्लस बी करके। क्लियर, z इक्वल टू क्या देता है, इंटीग्रेशन एफ वन एक्स ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ टू वाई ए डी वाई प्लस बी करके। क्लियर, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल्स। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, है ना, ये हमारे पास क्या है, ये रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल का फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे फॉर्म को, मैं आपको तीसरा स्टूडेंट फॉर्म बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखेंगे। बनाना कैसे है आपको बहुत ध्यान से बनाना है। ठीक है, देखिए आगे कहता है क्वेश्चन में, आपको ये कहा आपको क्वेश्चन, देखिए कहता है सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। आ गया, इसमें पी क्यू है और एक्स वाई है, हो सकता है मल्टीप्लाई में दिया रहा है, हो सकता है डिवाइड में दिया रहा है, बट जो इसके टर्म्स रहेंगे, जो इसके एलिमेंट्स रहेंगे, उसमें पी क्यू और एक्स वाई ही रहेगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो कहता है सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तब क्या कहेगा इसका सॉल्व गिवन दैट द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, गिवन दैट द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 करके। फर्स्टली वी शैल सेपरेट पी एंड एक्स फ्रॉम क्यू एंड वाई। तो कैसे सेपरेट करेंगे, पी को एक्स के साथ और वाई को क्यू के साथ हम सेपरेट कर देते हैं। तो चलिए आइए सेपरेट करने पर क्या बनता है ये देखते हैं स्टूडेंट, है ना। देखिए कहता है आपको सो वी हैव पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस क्यू। ठीक है, सेपरेट किया ना, पी को एक्स के साथ और वाई को क्यू के साथ सेपरेट कर रहे हैं।
तब टर्म्स क्या बनेगा, और ये किसके इक्वल में आना चाहिए, ए के इक्वल में आना चाहिए। ये भी किसके इक्वल में है, ए के, और ये भी किसके इक्वल में आएगा, ए के, है ना। यहाँ लिखा नहीं है बट मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए पी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए, एंड हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट वाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ए करके। क्लियर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ए, एंड वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ए करके, ठीक है। क्योंकि पी क्यू क्या है आपके पास, पी क्यू स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा आपके पास इसका फॉर्म। अब इसको आप ट्रांसफर करके बना सकते हैं, देखिए पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस क्यू करके। जब ट्रांसफर करके बनाएंगे आप टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू चाहिए, पी की, तो आप इस x को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, और यहाँ पे q की वैल्यू चाहिए तो इस q को आप यहाँ ट्रांसफ़र करिए, और इस a को यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो टर्म्स क्या बन जाएगा, p इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस ए, एंड q इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस ए करके। क्लियर। p इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस ए, एंड q इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस ए। इतना तो समझ में आया। ट्रांसफ़र करने के बाद आप रूट को भी ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तब कहता है पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन, किस में, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है इसमें आप क्या पुट करेंगे, पी एंड क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे। तो आप पुट कर दीजिए, देखिए डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स प्लस ए डी एक्स प्लस रूट ओवर वाई माइनस ए डी वाई। क्या बना, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, ये 2 बन गया, ठीक है। क्या बना इक्वेशन नंबर आपके पास, क्या बना स्टूडेंट, ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या कहता है, ये कहता है आगे इंटीग्रेटिंग बाय इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर क्या बनेगा, ये आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय इक्वेशन नंबर 2। तब क्या हो जाएगा, ये z प्लस बी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा इसका 2/3 एक्स प्लस ए पावर 2/3 रूट में है, एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1, और नीचे भी आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1 करके। तो वो दिखाएगा आपको यहाँ से 3/2, और यहाँ भी दिखाएगा 3/2। यहाँ 3/2 है तो 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2/3। क्लियर। तो यहाँ पे कहता है z प्लस बी इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस ए पावर 3/2 इंटीग्रेशन करने पर, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2/3 वाई माइनस ए 2/3, जैसे इसका आएगा सेम इसका आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल्स। तो ये आपके पास क्या है, जो जो रिक्वायर्ड थी गिवन इक्वेशन की कंप्लीट इंटीग्रल की, वो आपको मिल गया। इसका इंटीग्रेशन मैं आपको यहाँ नीचे बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसका इंटीग्रेशन। ये जैसे आपको दिया गया है, ये आपका इंटीग्रेशन दिया जाएगा स्टूडेंट डी जेड करके। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन जब लगाएंगे तो क्या लगा सकते हैं, एक्स प्लस ए का क्या दिया रहेगा आपको 1/2, और ये दिया है आपको डी एक्स करके। क्लियर। अब प्लस आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है, इंटीग्रेशन वाई माइनस ए 1/2, और ये दिया है स्टूडेंट डी वाई करके। तो इसका जब करेंगे तो ये z हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आप लगा दिए। इसका जब आप करेंगे स्टूडेंट तो आपको देगा x प्लस ए 1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ठीक है। और ये प्लस ये भी हो जाएगा आपके पास y माइनस ए 1/2 प्लस 1, और यहाँ भी हो जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू थी। तो कांस्टेंट क्या दिया हुआ था, देखिए आप, है ना, कांस्टेंट यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं लगता, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे टर्म्स क्या बना, देखिए यहाँ से, यहाँ आपके पास टर्म्स बन जाएगा स्टूडेंट x प्लस ए, ये हो जाएगा 3/2, एलसीएम लोगे तो आप, है ना, और ये भी हो जाएगा आपके पास 3/2, और ये प्लस हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ से, इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या दिखाएगा ये आपको y माइनस ए 3/2, और अपान हो जाएगा ये 3/2 करके। क्लियर। अब इसको जब आगे सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट तब क्या हो जाएगा, इसको आप ऊपर लेके जाइए तो 2/3, और ये हो जाएगा x प्लस ए का 3/2, और ये प्लस हो जाएगा 2/3 वाई माइनस ए, ये हो जाएगा 3/2, और ये बना आपके पास z प्लस बी। तो इस टाइप से क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आप बता सकते हैं, ठीक है। जो इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने बताया है वो शॉर्ट में था, तो ये इसका पूरा इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, ठीक है, जो आपके पास ये आंसर आया है। क्लियर। अगर आपको इंटीग्रेशन, क्योंकि नॉर्मल इंटीग्रेशन है इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है इसको, ये कोई लंबा इंटीग्रेशन नहीं है कि बहुत लंबा इंटीग्रेशन करना होता है तो दिक्कत होती है। शॉर्ट इंटीग्रेशन है तो आप इसको शॉर्ट इंटीग्रेशन के यहाँ पे बता सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि यहाँ इंटीग्रेशन आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
ये था आपके लिए किसके लिए, ये आपके पास था थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। किसके लिए था ये, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। ठीक है, किसके लिए था आपके पास, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो आज हमने क्या देख लिया, आज हमने सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म देखा और थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म देखा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अब नया टॉपिक, देखते हैं नया टॉपिक में क्या आता है। फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है कि एक नया टॉपिक है, ठीक, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, और कुछ भी डाउट हो तो हमको ज़रूर बताइए स्टूडेंट, है ना, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्या होगा, आपका टेस्ट होगा और इसी के बेसिस पे आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा। आप नोट्स भी बनाएंगे और टेस्ट भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप हमको ज़रूर बताइए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।